स्टूडेंट्स, आज हम वेलकम लाइफ का लेसन नंबर 2 सेल्फ कंट्रोल ये स्टार्ट करेंगे। इस लेसन में हमें ये बताया गया है कि हमें किस तरह अपने ऊपर काबू रखना चाहिए। जैसे कि कई बार हम गुस्से में आ जाते हैं, कई बार हमें कोई बात बुरी लग जाती है तो हम एकदम से रिएक्ट कर बैठते हैं। तो उसके बारे में हमें ये लेसन समझाएगा कि हमें उस वक्त कैसे हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए। शुरू करते हैं ये लेसन। डियर स्टूडेंट्स, सेल्फ कंट्रोल इज एन इसेंशियल क्वालिटी दैट अलाउज अस टू कंट्रोल आवर इमोशन। इसेंशियल मतलब ज़रूरी, कि सेल्फ कंट्रोल एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्वालिटी है जो कि हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। हमारे बिहेवियर, हमारे चॉइस, हमारी प्रेफरेंस फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ आर सेट गोल्स। अकम्पलिशमेंट पूरा करना, हम इस तरीके से बिहेव करने लगते हैं जिससे कि हमें हेल्प हो कि हम अपने द्वारा सेट किए गए गोल्स को पूरा कर सकें। गोल्स मतलब हमने जो भी बनना है लाइफ में, हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं। विद सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ रिस्ट्रेंट अपने ऊपर काबू लगाना, अपने ऊपर रोक लगानी। जब हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पढ़ने बैठे हैं और पढ़ाई के बीच में अगर हमारा मन इधर उधर भटकेगा तो हमें ही अपने मन को काबू करना होता है कि हमें अभी पढ़ना है, हमें एग्ज़ाम देने हैं। विथ सेल्फ रिस्ट्रेंट वी कैन मूव टूवर्ड्स आर डेस्टिनेशन। इससे हम अपनी मंजिल की ओर चल पाते हैं। आर परफॉर्मेंस इन स्कूल गेट्स इम्प्रूव्ड, हम स्कूल में अच्छा बिहेव कर पाते हैं। आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप टाइज गेट स्ट्रेंथेंड। टाइज मतलब हमारे रिश्ते, हमारे जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, हमारे जो आसपास के लोगों के साथ रिश्ते हैं वो मजबूत होते हैं। क्यों? हमारे दोस्तों के साथ हम अच्छा बिहेव करने लगते हैं क्योंकि हम में अकल आ जाती है, हम अच्छा और बुरा बिहेवियर के बीच में फ़र्क समझ जाते हैं। आर सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप, हमें खुद पर जो विश्वास है वो भी करना आता है। आर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑल्सो इम्प्रूव्स। इसके अलावा जब हम अच्छा बिहेव करते हैं सबके साथ, सब हमारे साथ अच्छे हैं, तो हमारा जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होता है। Once we set a limit for each of our tasks according to our ability, जब हम अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग हमारे लिए एक एक कोई ना कोई काम ढूंढ लेते हैं और हम देखते हैं कि हम इतना ही काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पता है कि मैं 30 मिनट तक एक्सरसाइज कर सकता हूँ तो हम उतनी ही एक्सरसाइज करें। अगर हम उससे ज़्यादा अपने आप को करेंगे तो हम थक भी जाएंगे और हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होगी। वी विल श्योरली सक्सीड इन रीचिंग आर डेस्टिनेशन। इससे हम अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। एंड इट विल नॉट मैटर हाउ स्लो आर प्रोग्रेस इज और हाउ मेनी टाइम्स वी हैव फेल्ड इन आर इंडेवर्स अलोंग द वे। इंडेवर्स मतलब बार बार मेहनत करना, अच्छे काम करने की कोशिश करना। अगर हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल है तो चाहे हम एक बार फेल हों, चाहे हम 2 बार फेल हों, चाहे हम किसी काम को बार बार करते रहें और बार बार फेल हो जाएं, लेकिन अगर हम उसमें सफल होना चाहेंगे तो हम अच्छे से काम करते रहेंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू बी इन चार्ज ऑफ योर हैबिट्स एंड डिज़ायर्स बाय कंट्रोलिंग योर सेल्फ, अगर आप अपनी आदतों को, इफ़ यू वॉन्ट टू बी इन चार्ज ऑफ योर हैबिट्स एंड डिज़ायर्स, अगर आप अपनी आदतों और अपनी इच्छाओं के इंचार्ज मतलब वहाँ की आप देख रेख करने वाले बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो हर चीज़ आपके कंट्रोल में रहे, हेयर आर सम टिप्स, तो नीचे लिखी कुछ बातें हैं जिन्हें हमें मानना चाहिए। आइडेंटिफाई योर शॉर्टकमिंग्स एज वेल एज स्ट्रेंथ। शॉर्टकमिंग्स कमियाँ, अपनी कमियों के साथ साथ अपनी ताकतों को भी पहचानो। मतलब अगर कोई आपसे बोले कि तुम बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हो, या तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, या फिर तुम बहुत तेज़ तेज़ लिखते हो, या तुम बहुत तेज़ तेज़ चलते हो, तो साथ में हमारे अंदर कोई ना कोई खूबी भी होगी। जैसे कि हम हर काम अच्छे से कर सकते हैं, या फिर हमें अच्छे से बात अपनी बतानी आती है, या फिर हम हर चीज़ को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो हमें इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे में कमी क्या है, हमारे में अच्छाई क्या है। कीप अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग। पॉजिटिव मतलब अच्छी, ऑप्टिमिस्टिक मतलब हमेशा अच्छा सोचना, कि हम ये ना सोचें कि कभी ज़िंदगी में कुछ बुरा होगा, हम ये सोचें कि हर वक्त अच्छा ही होगा। सेट योर गोल्स एंड मेक प्लान्स फॉर अचीविंग योर गोल्स। अब अपने आगे अपने उद्देश्य ढूंढ लो कि हमने ज़िंदगी में ये बनना है, कि हम क्या बनना चाहते हैं वो हमारे सामने क्लियर होना चाहिए, और उसको पूरा करने के लिए हमारे सामने अपना कुछ एक प्लान भी सोच रखा होना चाहिए। अप्लाई सेल्फ डिसिप्लिन, खुद पे डिसिप्लिन लगाओ। मतलब जैसे कि अगर हम लोग, जैसे अब लॉकडाउन के दिन हैं, हम लोग अभी घर बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग कहते हैं हम स्कूल नहीं जा रहे तो हम क्यों पढ़ें। नहीं, हम लोग खुद पे डिसिप्लिन लगा सकते हैं कि मैं आज से इतने घंटे तक इतनी तैयारी करूँगी, आज मैं इतने चैप्टर जो है उसको रिवाइज करूँगी, या फिर मैं इतना सिलेबस जो है आज ख़त्म करूँगी। तो इस तरह अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन लगाएंगे तो धीरे धीरे हमारी वो आदत, हमें अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैं बात कर रही थी लॉकडाउन के बारे में, कि अगर हम उसमें पढ़ेंगे तो हमारी ही परफॉर्मेंस अच्छी होगी। मेक एफर्ट्स टू इम्प्रूव योर हैबिट्स, हमें अपनी बुरी आदतों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए।
फॉरगिव योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन, अपनी ही नहीं दूसरे की गलतियों को भी माफ़ करना चाहिए और उससे आगे बढ़ना चाहिए। रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर योर अकम्पलिशमेंट, आप जितना भी काम करते हो अच्छा, उसके लिए खुद को आपको रिवॉर्ड देना चाहिए। हैव द करेज टू फॉलो योर यूनिक इंटरेस्ट, आप जो भी अच्छा काम करना चाहते हो उसको आपको उसके लिए आपका जो भी इंटरेस्ट है उसे आपको इनकरेज करना चाहिए, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। एंड एक्सप्रेस योर इंडिपेंडेंट आइडियाज़, और दूसरों के सामने अपनी बातों को रखते वक्त डरना नहीं चाहिए। अब एक एक्टिविटी है कि हम किस तरह खुद पर सेल्फ कंट्रोल लेकर आ सकते हैं। तो ये क्या है कि सेल्फ बिलीव या सेल्फ कंट्रोल क्या है, कहते हैं कि हम एक एक्टिविटी पढ़ेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा हम सेल्फ बिलीव या सेल्फ कंट्रोल कैसे लेके आ सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक पेपर की शीट ले लेंगे और एक बुक ले लेंगे। क्या हम एक शीट के सहारे एक बुक को उठा सकते हैं? ऐसे नहीं, सिर्फ एक सिंपल कागज़ के द्वारा क्या हम एक अपनी बुक को उठा सकते हैं? फॉर एग्जांपल, जिस तरह की हमारे पास ये एक शीट है, क्या हम इसके साथ इस पूरी बुक को उठा सकते हैं? हमें ये देखना है। हम नहीं उठा सकते हैं, ऑब्वियसली हम नहीं उठा पाएंगे। तो कहने लगे इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या फिर हमारे में एक उसके लिए करने के लिए क्षमता नहीं है, जब हम इसके कैपेबल नहीं है। क्या है कि हम कुछ गलत चल रहे हैं। इसको हम क्या करेंगे कि अगर हम उसको इस तरह, पेज को इस तरह से हम अगर उसकी पाइप सी बना लें और उसके बाद उसके ऊपर बुक को रखकर उसको उठाने की कोशिश करें, तो क्या वो हम उठा पाएंगे? हाँ, हम उठा पाएंगे, क्योंकि इसके क्या हुआ होगा कि अब वो एक पाइप के जैसा बन जाएगा, उसमें अपनी पावर होगी, अपना बल होगा, अपना फोर्स होगा, जो कि बुक को उठाने में हमारी हेल्प करेगा। इसमें क्या लिखा है कि इस तरह जैसे कि हमने अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखा, तो हमने क्या किया, हमने अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया, हमने अपने एंगर पे कंट्रोल किया, हमारे मन में कोई गलत भावना नहीं आई, हमने अपनी कमज़ोरियों पे कंट्रोल किया। तो इस तरह हम लोग सच्ची में कभी ना कभी तो सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। ये 2 एक्टिविटीज़ हैं, ये हम स्कूल में करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे ओन सेल्फ चेकअप कि ये क्या है, कि जैसे कि मेरी 2 गुड क्वालिटीज़ क्या है। मैंने लिख दिया है टेलिंग द ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। उसके बाद है मुझे अपने आप पर भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि मैं हर काम अच्छे टाइम पर करता हूँ और मैं दूसरों की मदद करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे। माई फ्यूचर गोल्स आर, मेरे आने वाले टाइम के क्या निश्चय हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, एक अच्छा इंसान। टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, टू सर्व माई कंट्री, और अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। माई 2 वीकनेसेस आर, कि मैं बहुत जल्दी विश्वास कर लेता हूँ दूसरे लोगों पर। आई कांट से नो टू एनी वन फॉर एनीथिंग, चाहे मुझे कोई भी किसी काम के लिए बोल दे, मैं उसको अच्छा ईजिली मना नहीं कर पाता हूँ, मैं उसका काम करने लग पड़ता हूँ। अब है कि मुझे क्या करना चाहिए किस सिचुएशन में। जैसे मेरी गुड हैबिट्स में था सच बोलना और ऑनेस्टली सारे काम करना। सच बोलना है जैसे कि उसके लिए कई बार मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिल चुके हैं, इसके आगे हम टिक लगा देंगे। मुझे अपने आप पर भरोसा होता है, खुद पे गर्व महसूस होता है, इसके आगे टिक लगा देंगे। या फिर अगर मैं ऑनेस्टली काम करता हूँ, क्या कोई मुझे नोटिस करता है या नहीं करता है, तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे जैसा भी होगा। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। अगर मुझ में कोई अच्छी आदत नहीं है तो मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए। आई हैव डन माई टैलेंट थ्रू सेल्फ कंट्रोल, मुझे अपना आई हैव डन आएगा यहाँ पर कि मुझे अपना जो टैलेंट है वो किसके द्वारा मिला है, सेल्फ कंट्रोल के थ्रू मिला है, मैं ये बताऊंगा। या फिर मैं अपने सेल्फ कंट्रोल को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा और भी बढ़ाऊंगा। तो ऑब्वियसली मैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, अगर मेरे में कोई अच्छी क्वालिटीज़ हैं तो मैं इनको और बढ़ाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद है मेरी बैड हैबिट्स में क्या है कि मैं जल्दी विश्वास करता हूँ, किसी को ना नहीं कहता। विश्वास करता हूँ मतलब मैं कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता इस बात पर कि कौन मुझे पागल बना रहा है, कौन मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, कौन मेरे को बेवकूफ़ बनाकर अपने सारे काम पूरे करा रहा है। या फिर कई बार मुझे इसके लिए झिड़कें पड़ी हैं कि तुम किसी को ना क्यों नहीं बोल पाते। या फिर ये कि क्या तुम्हें खुद पर इसके लिए शर्मिंदा महसूस होता है, तो इसके लिए क्या करना होगा, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, उस पर टिक लगाएंगे। या फिर मैं कोशिश करूँगा कि इसको इम्प्रूव कर सकूँ, इस पर टिक लगाएंगे। या फिर मैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ाने की कोशिश करूँगा, इस पर टिक लगाएंगे। उसके बाद है अगली सिचुएशन कि अगर मुझे कोई गुस्सा करता है, किसी बात के लिए मुझे झिड़कता है, तो क्या मैं भी आगे से उसके साथ आर्ग्यूमेंट करता हूँ। जब मैं रोना शुरू करता हूँ, जो भी हम करते हैं उसके आगे टिक लगाएंगे। मैं इरिटेट हो जाता हूँ, मैं और भी जानबूझकर गलतियाँ करता हूँ, डेलिबरेटली जानबूझकर, मैं चुपचाप उसको सुनता हूँ। तो इसमें से आपको जो सही लगता है उस पर टिक लगाएंगे। मुझे क्या करना चाहिए, अगर कोई मुझे किसी चीज़ के लिए मना करता है तो पहले मुझे अपनी गलती को मानना चाहिए, दूसरा मुझे प्रॉमिस करना चाहिए मैं गलती नहीं करूँगा, और जब वो इंसान अपनी बात पूरी करे तो मुझे अपनी पोजीशन, अपनी बात को उसके सामने एक्सप्लेन करना चाहिए। हम इसमें से जो भी करते हैं उसके आगे टिक लगा देंगे।
उसके बाद अगर मुझे किसी से जेलसी है तो मैं क्या करता हूँ, क्या मैं उसको कहता हूँ कि तुम कोई गलत काम करो, या फिर मैं उसको हार्म करने की कोशिश करता हूँ, या फिर मैं उसकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करता हूँ। हम इसमें से जो भी करते हैं उसके आगे टिक लगाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस आदत को ख़त्म करने के लिए मुझे उसकी अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। मुझे अपने टीचर या पेरेंट्स से बात करनी चाहिए कि मैं ऐसा क्यों हूँ। उसके बाद है कि अगर किसी का बुरा बिहेवियर मुझे गुस्सा दिलाता है तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करता हूँ। पहले तो ये है कि मैं क्या करता हूँ। तो क्या मैं उसके साथ मतभेद रखने लग पड़ता हूँ, कमेंट से शुरू होना, कन्फ्लिक्ट, मतभेद रखना, दूसरे के साथ अच्छा बिहेवियर ना करना, मैं उसको गालियाँ निकालता हूँ, क्या करता हूँ मैं उसके ऊपर, यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे टिक लगाएंगे। क्या मैं उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करता हूँ, या फिर मैं उसके साथ बात करना बंद कर देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी हम उसके साथ मोस्टली बात करना बंद करते हैं अगर हम अच्छी समझ वाले हैं। हम उसके साथ इतना इंटरेक्शन नहीं करेंगे। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसके एटीट्यूड को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं। क्या मुझे उसके रीज़न निकालना चाहिए कि वो इतना मिसकंडक्ट क्यों करता है। ऑब्वियसली हमें उसका पता होना चाहिए कि क्या वो पहले से किसी से गुस्सा था जिसने, जैसे कि उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, और या फिर मुझे किसी बड़े के साथ बात करनी चाहिए। ऑब्वियसली हमें यही करना चाहिए। अगर मुझे पढ़ने का मन नहीं है और मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है क्लास में, या फिर ट्यूशन पे, या फिर स्कूल में, या फिर घर पर, तो मैं क्या करता हूँ। क्या मैं दूसरे लोगों को भी ख़राब करता हूँ कि मत पढ़ो। क्या मैं अपने क्लासमेट्स को कहता हूँ कि आओ हम लोग मिलकर शोर डालें। क्या मैं टीचर के साथ आर्ग्यू करना शुरू करता हूँ, या फिर मुझे जो दिया हुआ काम होता है मैं जानबूझकर लेट करना शुरू कर देता हूँ। तो ये आपके अकॉर्डिंग आप जो भी करते हो वो लगाओगे टिक। और आपको इसके ऊपर कैसे कंट्रोल करना चाहिए, मुझे अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए, मुझे कोई भी बुरा एक्सक्यूज़, झूठा एक्सक्यूज़ नहीं बनाना चाहिए, मुझे जितने भी काम हैं उसको पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। तो ऑब्वियसली हमें तीनों पर ही टिक लगाना चाहिए कि हमें अच्छे बच्चे बनने के लिए क्या करना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन है कि आप में जो भी यूनिक एबिलिटीज़ और स्ट्रेंथ्स हैं, मतलब जो भी आप में अच्छी आदतें हैं अलग से, वो बताइए। मैं अपने सारे काम ऑनेस्टली करता हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं किसी को धोखा नहीं देता हूँ, मैं दूसरों को जल्दी माफ़ कर देता हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के अकॉर्डिंग काम करता हूँ। तो ये हमारी यूनिक एबिलिटीज़ और स्ट्रेंथ्स हो गई। अगर आपको कोई और पसंद है तो आप उनको लिख सकते हो। आगे क्वेश्चन है कि मुझे खुद पर भरोसा है, खुद पर गर्व है, क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं चीट नहीं करता हूँ, मैं अपने सारे काम टाइम पर करता हूँ, मैं किसी को धोखा नहीं देता हूँ, दुख नहीं पहुँचाता हूँ, मैं दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देता हूँ, मैं हमेशा एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसी बातों से लेकर मुझे खुद पर गर्व है। ये जो थर्ड क्वेश्चन है लेटर वाला, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अब है कि सेल्फ कंट्रोल जो है, अगर हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम रखेंगे तो हम सक्सेसफुल लाइफ कैसे बिता सकते हैं। तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, इफ़ वी आर इन सम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कि अगर मैं किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ, वी मस्ट हैव सेल्फ कंट्रोल, हमें खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल हेल्प्स अस टू कंट्रोल आवर एक्शंस, इससे हमारे जो कार्य हैं, जो हमारे द्वारा किए जाने वाले काम हैं, वो भी नियंत्रित हो जाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू रिमेन काम, इससे हम शांत भी रहते हैं, हमारा दिमाग शांत रहता है। व्हेन वी कंट्रोल आवर एक्शंस एंड माइंड, जब हमारे द्वारा किए जाने वाले काम भी हमारे कंट्रोल में है, हमारा दिल दिमाग भी हमारे कंट्रोल में है, वी कैन परफॉर्म बेटर, हम अच्छे से काम कर सकते हैं। दस वी कैन बिकम सक्सेसफुल, फिर हम अच्छा काम करके सक्सेसफुल हो सकते हैं, एंड कैन लीड अ गुड एंड सक्सेसफुल लाइफ, और इस तरह हम एक अच्छा ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ये मैंने आपको हिंदी में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सारा लेसन। इट्स ऑल अपॉन टू यू कि आप इसको हिंदी में कैरी करना चाहते हो, या आप इसको इंग्लिश में या पंजाबी में, आप किस लैंग्वेज में इसको करना चाहते हो। लेकिन आपको ये लेसन क्लियर हो जाएगा, और ये जो रह गया क्वेश्चन ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।